शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, यह किस प्रकार से काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, इसमें किस प्रकार से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, तीनों का मतलब एक ही है, जहां पर किसी कंपनी का शेयर खरीदा व बेचा जा सकता है। शेयर खरीदने का क्या मतलब है कि आप उस कंपनी का ऑनरशिप खरीद रहे हैं, मतलब उस कंपनी का कुछ प्रतिशत आप भी मालिक बन रहे हो। यदि उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, यदि उस कंपनी को लॉस हुआ तो कुछ लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो, यदि आप कोई छोटा सा स्टार्टअप करते हो और आपके पास 10,000 रुपए हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, तो आप अपने दोस्त से कहते हो तुम भी 10,000 रुपए लगा और हम दोनों 50-50% पर पार्टनरशिप करेंगे। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसका 50-50% आपको और आपके दोस्त को मिलेगा। बस यही शेयर मार्केट में होता है। आप अपने दोस्त की जगह पूरी दुनिया के पास जाते हैं और कहते हैं आओ मेरी कंपनी का शेयर खरीदो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले हुई थी। 1602 के समय में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी आज के समय में नीदरलैंड से है। उस जमाने में लोग शिप के द्वारा एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था तो एक कंपनी शिप भेजती थी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए। यह हजारों किलोमीटर का सफर होता था। इसमें बहुत सारे पैसे लगते थे, जो कि इतना पैसा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता था। तो उन्होंने ओपनली ऑफर दिया, आओ हमारी जहाजों में पैसा लगाओ, जब हमारी शिप दूसरे देश जाएगी वहां से जो खजाना लेकर आएगी उस खजाने में कुछ हिस्सा आपको भी दिया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यह काम बहुत रिस्की होता था, क्योंकि आधा से ज्यादा जहाजें वापस ही नहीं आती थी। कुछ तो गुम हो जाती थी, कुछ तो टूट जाती थी, कुछ लूट ली जाती थी। तो इन्वेस्टरों ने सोचा कि एक जहाज से बेहतर है कि 8 से 10 जहाजों पर पैसा लगाया जाए, कोई ना तो कोई वापस आएगी ही आएगी। यह भी एक शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। इस तरह से कंपनी को पैसे की कमी नहीं होती थी और आम लोगों को पैसे कमाने का मौका भी मिलता था। आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी व ईस्ट इंडिया कंपनी देखते देखते ही कितनी अमीर बन चुकी थी। स्टॉक एक्सचेंजर वह जगह है जहां पर कंपनी अपने शेयर बेचती व खरीदती है। इसे दो प्रकार के मार्केट में डिवाइड करते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर कंपनी अपने शेयर बेच सकती है। यह कंपनी अपने शेयर को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों के डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि वह एक शेयर कितने रुपए में खरीदेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के हर शेयर की वैल्यू बराबर होती है और कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपना शेयर कितने रुपए में बनाएगी। 1 रुपए में भी बना सकती है और 50 पैसे में भी बना सकती है। और कंपनी अपने सारे शेयर नहीं बेचती, कुछ शेयर बचा कर रखती है। यदि वह कंपनी सभी शेयर बेच देती है तो जितने लोग शेयर खरीदते हैं वह सारे के सारे कंपनी के ऑनर बन जाते हैं और कंपनी के फैसले लेने लगते हैं। और जिस इंसान के पास 50% से ज्यादा शेयर रहेगा वही कंपनी का डिसीजन लेता है। जैसे फेसबुक का 50% से ज्यादा शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास ही है। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं वह शेयर दूसरों के पास जाकर बेचते हैं। इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब डिमांड के ऊपर शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। हर बड़ी कंट्री का खुद का स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया के 2 बड़े एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब 5,400 कंपनियां रजिस्टर हैं। दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 10,700 कंपनियां रजिस्टर हैं। इतने सारी कंपनियां एक ही स्टॉक पर रजिस्टर हैं। यदि हमको एक साथ देखना है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी कंपनी लॉस में जा रही है, तो इस चीज को देखने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाया गया। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक के 300 कंपनियों के शेयर दिखाती है कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है और किस कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है। दूसरा निफ्टी, यह नेशनल स्टॉक के टॉप 50 कंपनियों के शेयर दिखाता है, शेयर कितना ऊपर पहुंचा और कितना नीचे। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने शेयर को बेचने हैं तो इसे पब्लिक लिस्टिंग करना कहते हैं। अगर कोई भी कंपनी पहली बार इस कार्य को कर रही है तो इसे आईपीओ कहते हैं। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब है कि कंपनी पब्लिक को पहली बार अपना शेयर ऑफर कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में काम करना बहुत ही आसान होता था, कोई भी आकर पब्लिक के सामने शेयर बेच सकता था। लेकिन आज के समय में यह प्रोसेस बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है और होना भी चाहिए, नहीं तो कोई भी बहुत आसानी से स्कैम कर सकता है। अपनी एक फेक आईडी बनाएगा और बोलेगा मेरा शेयर बहुत तेजी के साथ बिक रहा है, आप लोग भी मेरा शेयर खरीदो। लोग शेयर को खरीद लेंगे, उसके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और वह पैसे लेकर भाग जाएगा। अब बात करते हैं सेबी की। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है जो देखती है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो रहा है और सही तरीके से हो
रहा है कि नहीं इसका भी पता लगाती है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेबी को अपनी कंपनी का अकाउंटिंग बैलेंस दिखाना होगा और कम से कम 2 ऑडिटर ने आपकी कंपनी के अकाउंटिंग को चेक किया हो और इस प्रोसेस में कम से कम 3 साल लग सकते हैं और आपकी कंपनी में 50 से ज्यादा शेयर होल्डर होना ही चाहिए। यदि आप अपनी कंपनी का पब्लिक लिस्ट करवाना चाहते हैं और पब्लिक के सामने अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो आपके शेयर की डिमांड होनी चाहिए। यदि आपके शेयर की डिमांड नहीं हुई तो सेबी आपकी कंपनी को शेयर मार्केट से हटा भी सकती है। इसमें आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको अपने पैसे की जरूरत होगी, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, डीमैट अकाउंट इसलिए कि जो आप शेयर खरीदेंगे उसे आप अधिक समय तक स्टोर कर सकें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें ब्रोकर की जरूरत होती है जो बायर और सेलर का काम करता है। ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, कोई ऐप भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जब आप ब्रोकर के जरिए पैसे लगाते हैं तो कुछ पैसे ब्रोकर रख लेता है जिसे ब्रोकरेज रेट कहते हैं, जो कि बैंक 1% लेता है, जो कि बहुत अधिक है। आपको बहुत से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ 0.1 से 0.5 तक ही ब्रोकरेज रेट देना होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने तुरंत पैसा लगाया और कुछ ही समय बाद आपने अपना पैसा ले लिया। ट्रेडिंग करना खुद में एक जॉब होता है जहां पर लोग दिन रात ट्रेडिंग करते रहते हैं और तुरंत पैसा लगाते हैं, कुछ ही समय बाद वो पैसा निकाल लेते हैं कुछ न कुछ लाभ लेकर। अब बात आती है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ट्रेडिंग को बहुत से लोग कहते हैं कि यह सिर्फ पैसा बटोरने का प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग इसे जुआ भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे फ्रॉड भी कहते हैं और मेरी मानो तो यह सब कुछ सही है, क्योंकि लोग कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देखते और कुछ लोगों के कहने पर पैसा लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है और जो लोग दिन रात यह काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है ट्रेडिंग को लेकर, वह ट्रेडिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। यह 1600 की समय की तरह काम करता है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में बहुत से लोग पैसे लगाते थे और बहुत सी जहाजों में लगा देते थे, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड भी काम करता है। यह भी अलग अलग फील्ड में पैसा लगाता है कि कहीं न कहीं से तो लाभ होगा ही होगा। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी ऐप है कुबेरा। यह सिर्फ 0% फीस चार्ज करती है। अब बात यह आती है कि कुबेरा 0% ब्रोकरेज फीस चार्ज करता है तो यह कमाता कहां से है। इसका कहना है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच कर पैसा कमाता हूं। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाकर कुबेरा ऐप को डाउनलोड करें।